मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों का अपना एक अनोखा अंदाज होता है, जिसमें हंसी ठिठोली के साथ गहरे अर्थ भी छुपे होते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जंगल में घूम रहे थे, जब उन्होंने अचानक एक भूखा बाघ देखा। बाघ ने मुल्ला को देखकर जोर से दहाड़ लगाई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुल्ला को घूरने लगा। मुल्ला को बाघ के इरादे साफ नजर आ रहे थे। बाघ की भूख और उसकी नीयत देखकर मुल्ला ने सोचा, अब तो जान पक्की गई। लेकिन क्यों न इसे बातों में उलझाकर कुछ और सोचूं। मुल्ला ने अपनी चतुराई से काम लेने का मन बनाया और जोर से बोले, अरे बाघ महाराज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लगता है कि आप मेरे भाग्य से ही यहाँ आए हैं। बाघ ने मुल्ला की बात सुनी और थोड़ा चौंका। क्यों, ऐसा क्यों? उसने गरजते हुए पूछा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बताया गया है कि जंगल का राजा ही वह है जो सबसे बुद्धिमान होता है, और आप तो जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं। मेरे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। बाघ ने अपनी आंखें संकरी की और मुल्ला को संदेह भरी नजरों से देखा। किस समस्या की बात कर रहे हो? बाघ ने पूछा। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ है जो हर साल ढेर सारी मिठाइयां फल के रूप में देता है। लेकिन उसके नीचे एक भूत रहता है जो किसी को पेड़ के पास नहीं जाने देता। हम सोच रहे थे कि जंगल के सबसे बहादुर राजा ही इस समस्या को हल कर सकते हैं। अगर आप उस भूत को हटा दें तो हम सब आपके आभारी रहेंगे। बाघ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे कोई भूत प्रेत से डर नहीं लगता। मुझे उस पेड़ तक ले चलो। मैं देखता हूं कि वह कौन है जो मुझे चुनौती दे सकता है। मुल्ला ने बाघ की ओर इशारा किया। आइए महाराज, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। और वह बाघ को लेकर चल पड़े। मुल्ला के मन में कुछ और ही योजना थी। वह बाघ को उस पेड़ के पास ले गए जहां एक बड़ा सा गड्ढा था, जो सूखे पत्तों और झाड़ियों से ढका हुआ था। मुल्ला ने बाघ से कहा, महाराज, पेड़ के पास ही वह भूत का घर है। आप आगे बढ़िए और भूत को पकड़ लीजिए। बाघ ने बिना सोचे समझे मुल्ला की बात मानी और आगे बढ़ा। जैसे ही बाघ ने कदम रखा, वह गड्ढे में गिर गया। मुल्ला ने तेजी से गड्ढे के ऊपर झाड़ियों और पत्थरों से उसे ढक दिया और हंसते हुए कहा, महाराज, ये आपका नया महल है। आराम से रहिए, मैं गांव जाकर सबको बताता हूं कि आपने भूत को कैद कर लिया है। बाघ गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश में संघर्ष कर रहा था, लेकिन मुल्ला ने उसकी सारी राहें बंद कर दी थीं। अंत में बाघ ने हार मान ली और मुल्ला की चतुराई को सराहा। मुल्ला ने गांव लौटकर सबको बताया कि उसने बाघ को कैसे मात दी। गांव वाले हंसी खुशी से मुल्ला की बहादुरी के किस्से सुनने लगे और मुल्ला फिर से अपनी चतुराई की वजह से चर्चित हो गया। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और चतुराई से अपनी जान बचाई और साथ ही गांव में हंसी की एक और वजह दी। कहानी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। जंगल बहुत घना था और मुल्ला को रास्ता ठीक से मालूम नहीं था। जैसे ही वह पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक उनकी नजर एक बड़े और खतरनाक बाघ पर पड़ी जो उन्हें घूर रहा था। मुल्ला ने देखा कि बाघ धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। मुल्ला के मन में डर का एक झोंका आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अपने आप से कहा, नसरुद्दीन, यह वक्त डरने का नहीं, कुछ सोचने का है। मुल्ला ने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह बाघ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जोर से बोले, हे जंगल के महान राजा, मैं आपका नौकर हूं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बाघ ने हैरान होकर मुल्ला को देखा
और उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। उसने सोचा, ये इंसान इतना निडर क्यों है? बाघ ने मुल्ला से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो इंसान? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भूखे हैं और मुझे आपके भोजन के लिए एक बेहतर विकल्प मिल गया है। बाघ ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा विकल्प? बताओ जल्दी। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी पर एक बड़ा हाथी है। वह मोटा ताजा है और आपके लिए एक शानदार भोजन होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। बाघ को मुल्ला की बात में दिलचस्पी आई। उसने कहा, ठीक है, मुझे वहां ले चलो। अगर सच में हाथी मिल गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम मेरे अगले भोजन होगे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। आप चलिए, मैं आपको उस हाथी तक पहुंचा दूंगा। मुल्ला बाघ को लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुल्ला ने बाघ से कहा, महाराज, वह देखिए, सामने वह बड़ा हाथी आराम से सो रहा है। अब आप उसे पकड़ सकते हैं। बाघ ने दूर से देखा कि वाकई एक बड़ा हाथी पहाड़ी पर लेटा हुआ था। वह बेहद खुश हुआ और तेजी से उस तरफ दौड़ा। मुल्ला ने इसी बीच मौका देखा और जोर से चिल्लाया, भगवान आपकी रक्षा करें महाराज। जैसे ही बाघ हाथी के करीब पहुंचा, हाथी जाग गया और उसे देखकर गुस्से में आ गया। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और बाघ को जोर से पटक दिया। बाघ को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह चोट खाकर कराहने लगा और दौड़ते हुए वापस भागने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने दूर से यह सारा तमाशा देखा और जोर जोर से हंसने लगे। वह चिल्लाकर बोले, महाराज, यह नसीहत याद रखना कि भूखे पेट सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। बाघ को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और उसने मुल्ला से दूरी बनाना ही सही समझा। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक और मजेदार कहानी को जन्म दे दिया। गांव लौटकर उन्होंने सबको यह किस्सा सुनाया और फिर से उनकी होशियारी के किस्से गांव में फैल गए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। जब मुल्ला जंगल के बीच में पहुंचे तो उन्होंने एक बाघ को पेड़ के नीचे लेटा हुआ देखा। बाघ ने जैसे ही मुल्ला को देखा, वह उठकर जोर से दहाड़ा और मुल्ला की ओर बढ़ा। मुल्ला ने देखा कि बाघ उनके पास आ रहा है और उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। मुल्ला के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का सोचा। उन्होंने बाघ को हाथ से रोकते हुए कहा, हे बाघ महाराज, रुकिए, मैं आपके पास खुद ही आया हूं। बाघ ने चौंक कर पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन आपसे पहले मुझे एक बहुत ही जरूरी काम पूरा करना है। बाघ ने हैरानी से पूछा, कैसा काम? मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, मैं इस जंगल में राजा बनने के लिए आया हूं। लोग कहते हैं कि जो भी बाघ को मात देगा वही जंगल का नया राजा होगा, और मैं आज यह सिद्ध करने आया हूं कि मैं ही जंगल का असली राजा हूं। बाघ हंसते हुए बोला, तुम इंसान मुझे मात दोगे? ये तो बड़ी मजेदार बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं मान लूंगा कि तुम जंगल के राजा बनने के लायक हो। मुल्ला ने सोचा, ये तो अच्छा हुआ, अब इसे बेवकूफ बनाने का एक मौका मिल गया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, मेरे पास एक योजना है। हम दोनों में से जो पहले सामने वाले पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाएगा वही राजा बनेगा, लेकिन यह दौड़ आंखें बंद करके होगी। बाघ को मुल्ला की बात मजेदार लगी।
उसने सोचा कि एक कमजोर इंसान को मात देना तो बहुत आसान होगा। वह सहमत हो गया और कहा, ठीक है इंसान, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। हम दौड़ शुरू करेंगे, लेकिन याद रहे आंखें बंद रखनी होंगी। मुल्ला ने बाघ से कहा, महाराज, मैं अपना गधा लेकर दौड़ूंगा। आप भी अपनी जगह से दौड़ना शुरू करें। जब मैं 3 गिनूंगा, हम दोनों आंखें बंद करके दौड़ेंगे। बाघ ने सहमति में सिर हिलाया। मुल्ला ने जोर से गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। जैसे ही 3 कहा, मुल्ला ने अपने गधे की पूंछ को जोर से पकड़ा और गधा भागने लगा। लेकिन मुल्ला ने अपनी आंखें नहीं बंद की थीं, वह तो बस बाघ को बेवकूफ बना रहा था। दूसरी तरफ बाघ ने मुल्ला की बात मानकर आंखें बंद की और दौड़ना शुरू किया। बाघ तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन आंखें बंद होने के कारण वह एक बड़े पेड़ से जा टकराया और गिर पड़ा। मुल्ला, जो चुपके से गधे पर बैठा था, तेजी से पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ गया। जब बाघ को होश आया, उसने देखा कि मुल्ला पहले ही चोटी पर पहुंच चुका था। बाघ को समझ में आ गया कि मुल्ला ने उसे धोखा दिया है। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया इंसान। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, युद्ध में और जंगल के राजा बनने के लिए चतुराई की भी जरूरत होती है। और आज मैंने साबित कर दिया कि मैं ही इस जंगल का असली राजा हूं। बाघ को मुल्ला की बात का जवाब नहीं सूझा और उसने अपनी हार मान ली। मुल्ला ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि समझदारी ताकत से बढ़कर होती है। वह हंसते हंसते अपने गधे पर सवार होकर बाजार की ओर चल पड़े। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की होशियारी और हाजिर जवाबी के किस्से जंगल और गांव में और भी फैल गए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने सुना कि जंगल के पास के गांव में एक बाघ का आतंक फैला हुआ है। बाघ गांव वालों के मवेशियों को खा रहा था और सभी लोग बहुत डर गए थे। गांव के लोग परेशान थे और उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन से मदद मांगी। मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा की तरह चतुराई से मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं इस बाघ को सबक सिखाऊंगा। गांव वाले थोड़े हैरान थे, क्योंकि बाघ तो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन मुल्ला की चतुराई के किस्से सभी जानते थे, इसलिए उन्होंने मुल्ला पर भरोसा किया। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने बाघ को देखा जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मुल्ला निडर होकर बाघ के पास गए और बोले, हे बाघ महाराज, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। बाघ ने आश्चर्य से मुल्ला को देखा और गुर्राते हुए पूछा, कौन सा संदेश? तुम कौन हो? मुल्ला ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूं और मैं जंगल के राजा शेर का दूत हूं। मुझे जंगल के राजा ने आपके लिए एक संदेश देने के लिए भेजा है। बाघ ने चौंक कर पूछा, शेर का संदेश? वह क्या कह रहा है? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, शेर महाराज ने मुझे बताया कि जंगल में केवल एक ही राजा हो सकता है और वह स्वयं है। लेकिन वह आपके साहस की तारीफ करते हैं और आपको अपना सलाहकार बनाना चाहते हैं। बाघ ने मुल्ला की बात सुनी और सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर यह सच है तो यह मेरे लिए बड़ा सम्मान है। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच कह रहे हो? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, शेर ने कहा है कि आपसे मिलने के लिए वह खुद यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन जंगल के रास्ते में एक बड़ा कुआं है जिसमें गहरे पानी की धारा बह रही है। वह आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप पहले उस कुएं के पास जाकर देखें और रास्ते की कठिनाई का अंदाजा लगाएं, ताकि वह आपके पास आसानी से आ सकें। बाघ ने मुल्ला की बात मान ली और कहा, ठीक है, मुझे उस कुएं तक ले चलो।
मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना बड़ा है। मुल्ला ने बाघ को जंगल के एक पुराने कुएं तक ले गया। कुएं के पास पहुंचते ही मुल्ला ने कहा, महाराज, आप इस कुएं के भीतर झांक कर देखिए, यह वही जगह है जिसके बारे में शेर ने बताया था। बाघ ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह सोचने लगा, अरे ये तो एक और बाघ है, और यह मुझे घूर रहा है। मुल्ला ने समझ लिया कि बाघ क्या सोच रहा है। उन्होंने जोर से कहा, देखा महाराज, यह वही बाघ है जो शेर के आदेशों को मानने से इनकार कर रहा था। शायद वह आपसे डर रहा है। बाघ अपनी ही परछाई को देखकर गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि कुएं में दूसरा बाघ है जो उससे मुकाबला करने आया है। उसने जोर से दहाड़ा और कुएं में कूद पड़ा। जैसे ही बाघ कुएं में कूदा, वह गहरे पानी में गिर गया और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। कुएं की दीवारें फिसलन भरी थीं, इसलिए बाघ बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुल्ला ने जोर से हंसते हुए कहा, महाराज, आपने अपने सलाहकार को खुद ही हरा दिया। और फिर वह गांव की ओर वापस लौट गए। गांव के लोग मुल्ला की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुल्ला की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने बाघ से उनकी जान बचाई। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न सिर्फ गांव को बाघ के आतंक से मुक्त कराया, बल्कि एक और मजेदार कहानी को जन्म दे दिया। मुल्ला की समझदारी और हाजिर जवाबी का यह किस्सा भी गांव में चर्चित हो गया और लोग उनकी कहानियों पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने खेत में काम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक बाघ बहुत ही गुस्से में उनके खेत की ओर आ रहा है। बाघ ने देखा कि मुल्ला अकेले खेत में काम कर रहे हैं और उसने सोचा कि यह मौका उसके लिए बहुत अच्छा है। बाघ ने अपनी भयानक आवाज में दहाड़ते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला, आज तुम मेरी भूख का शिकार बनोगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, मुझे आपकी भयंकर दहाड़ सुनाई दी और मैं समझ गया कि आप बहुत गुस्से में हैं। लेकिन कृपया एक बार मेरी बात सुने। अगर आप मुझे आज नहीं खाते तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सुझाव दूंगा जो आपकी भूख को शांत कर सकता है। बाघ ने चौंकते हुए पूछा, क्या सुझाव? मुल्ला ने कहा, महाराज, मेरे पास एक योजना है। मुझे पता है कि आप जंगल के राजा हैं और आपके पास कई शिकार करने के तरीके हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले चलूंगा जहां आपको ढेर सारे मांस मिल सकते हैं। बाघ ने हैरानी से पूछा, कहा, और तुम यह सब कैसे कर सकते हो? मुल्ला ने कहा, मुझे एक बहुत ही शानदार जगह के बारे में जानकारी है जहां एक पूरा झुंड गायों का है और ये गायें जंगल के पास ही चर रही हैं। आप अगर चाहें तो मुझसे चल सकते हैं, मैं आपको वहां ले चलता हूं। बाघ ने सोचा कि यह सुनने में अच्छा लग रहा है और उसने मुल्ला की बात मान ली। मुल्ला ने बाघ को जंगल के एक कोने तक ले जाकर एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसे दिखाया, महाराज, यहाँ गायें बहुत संख्या में आती हैं। बस यह गड्ढा बहुत ही फायदेमंद होगा। मुल्ला ने गड्ढे के चारों ओर कुछ बड़े पत्थर रखे और बाघ से कहा, महाराज, यहाँ गड्ढे के अंदर जाकर बैठ जाइए। जब गायें यहाँ आएंगी तो आप आसानी से उन्हें पकड़ सकेंगे। बाघ ने मना नहीं किया और गड्ढे में बैठ गया। मुल्ला ने गड्ढे को धीरे धीरे मिट्टी और पत्तों से ढक दिया और बाघ को अंदर ही फंसा दिया। बाघ ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा और पक्की दीवारों वाला था। मुल्ला ने बाघ की फंसी हुई स्थिति को देखकर कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन पहले आप मेरी एक बात मान लीजिए। बाघ ने गुस्से में कहा, क्या बात है? मुल्ला ने कहा,
मुझे आपके साथ किए गए इस मजाक को खत्म करने के लिए आप मेरे खेत से दूर रहें और गांव के लोगों को परेशान मत करें। बाघ ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। कृपया मुझे बाहर निकाल दो। मुल्ला ने गड्ढे को साफ किया और बाघ को बाहर निकाल दिया। बाघ गुस्से में तो था लेकिन मुल्ला की चतुराई से प्रभावित भी था। उसने वादा किया कि वह गांव के आसपास नहीं आएगा। मुल्ला ने फिर से अपनी बुद्धिमानी से बाघ की भूख और गुस्से को सही दिशा में मोड़ दिया और गांव वालों को बाघ के आतंक से मुक्त कर दिया। गांव वाले मुल्ला की हाजिर जवाबी की सराहना करने लगे और मुल्ला ने अपनी चालाकी से एक और कहानी का निर्माण किया जिसे गांव में हमेशा याद रखा जाएगा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के पास एक छोटे से तालाब के किनारे बैठे थे। उन्हें अचानक एक बाघ दिखाई दिया जो तालाब के पास पानी पी रहा था। बाघ ने मुल्ला को देख लिया और उसकी आंखों में लालसा और खतरा साफ नजर आ रहा था। बाघ ने दहाड़ते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम्हारी किस्मत आज बहुत खराब है। तुम मेरे भोजन बनोगे। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, महाराज, आप बड़े शक्तिशाली और भयंकर जानवर हैं, लेकिन क्या आप एक मजेदार खेल खेलना चाहेंगे? बाघ ने चौंकते हुए पूछा, खेल? अब? मुल्ला ने कहा, हाँ महाराज। अगर आप इस खेल को जीतते हैं तो मैं खुशी खुशी आपके भोजन बन जाऊंगा, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आप मुझे छोड़ देंगे। बाघ ने सोचा, यह इंसान इतना निडर कैसे हो सकता है, लेकिन खेल में हारने की संभावना तो नहीं है। चलो देखता हूं क्या खेल है। मुल्ला ने कहा, हम एक खेल खेलेंगे जिसे गति का खेल कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके सामने से कैसे चलूंगा और आप मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप पकड़ पाए तो आप जीतेंगे, अगर नहीं पकड़ पाए तो मैं छोड़ दूंगा। बाघ को यह चुनौती स्वीकार कर ली। मुल्ला ने बाघ को तालाब के एक कोने में खड़े होने के लिए कहा और खुद तालाब के दूसरे कोने पर जा खड़ा हुआ। मुल्ला ने बाघ से कहा, जब मैं गिनती पूरी कर दूंगा तब तुम दौड़ना शुरू कर सकते हो और मुझे पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। मुल्ला ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3 और फिर तेजी से तालाब की ओर दौड़ने लगे। बाघ ने जैसे ही दौड़ना शुरू किया, मुल्ला तालाब के दूसरी ओर से होते हुए जल में कूद पड़ा और तैरते हुए तट पर पहुंच गया। बाघ की गति इतनी तेज थी कि वह तालाब के पास ही तक ही पहुंचा, लेकिन मुल्ला को पकड़ने में असमर्थ रहा। बाघ के थक जाने पर मुल्ला ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, महाराज, आप बहुत तेज दौड़े लेकिन खेल में हार गए। बाघ ने गुस्से में आकर कहा, यह धोखा था। तुम्हारे इस खेल में क्या मजा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, खेल में हारना भी एक सबक होता है। अगली बार जब आप किसी को शिकार बनाने का विचार करें तो सोच समझकर कार्रवाई करें। बाघ ने मुल्ला की बात मानी और निराश होकर जंगल की ओर लौट गया। मुल्ला ने अपनी चालाकी से बाघ की भूख को नियंत्रित कर लिया और गांव वालों को एक बार फिर उसकी चतुराई से बचाया। गांव वाले जब मुल्ला की यह कहानी सुनी तो उन्होंने उसे सराहा और उसकी बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। मुल्ला की यह कहानी भी गांव में मशहूर हो गई और लोग उसकी चतुराई की मिसाल देने लगे। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बाघ गहरे ख्यालों में खोया हुआ था और वह अपने पैरों के पास एक चमकदार वस्तु को घूर रहा था। मुल्ला ने देखा कि वस्तु एक पुराना सोने का सिक्का था जो बाघ के पास पड़ा हुआ था। मुल्ला ने सोचा कि यह बाघ को एक मजेदार चुनौती देने का मौका हो सकता है। उन्होंने बाघ से बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपने इस सिक्के पर ध्यान दिया है। क्या आप इस सिक्के को मेरी मदद से छिपाना चाहेंगे? बाघ ने चौंकते हुए पूछा,
तुम्हारी मदद से सिक्का छिपाना। क्यों? मुल्ला ने उत्तर दिया, मुझे सुनने में आया है कि आप बहुत तेज और समझदार हैं। अगर आप सिक्के को छिपा सकें तो मैं मानूंगा कि आप जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर हैं। लेकिन अगर आप सिक्के को नहीं छिपा पाए तो मुझे भी एक चुनौती दीजिए। बाघ ने सोचा कि यह तो एक अच्छा अवसर है अपनी चतुराई को साबित करने का। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सिक्के को छिपा दूंगा। मुल्ला ने बाघ को बताया कि सिक्का छिपाने के लिए उसे एक पेड़ की छाव में सोने का ढंग अपनाना होगा, क्योंकि वह सोने का तरीका जानता है जो सिक्के को पूरी तरह से छिपा देगा। बाघ ने विश्वास से सोचा कि यह तो आसान होगा और उसने सिक्के को अपने पंजे से गहरे गड्ढे में छिपाना शुरू किया। मुल्ला ने बाघ को गड्ढे में सिक्का छिपाने में कुछ समय दिया और बाघ ने पूरी मेहनत से इसे छिपाया। जब बाघ ने काम खत्म किया तो मुल्ला ने कहा, अब बताइए, क्या आप मानते हैं कि सिक्का पूरी तरह से छिप गया है? बाघ ने गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल, कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, लेकिन मैं एक छोटी सी चुनौती लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह बताकर दिखा सकते हैं कि सिक्का कहाँ छिपा है? बाघ ने सोचा कि यह तो सरल काम है और उसने अपनी दांतों के बीच सिक्का को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन गड्ढे को पूरी तरह से ढकने के बाद वह सिक्का को पहचानने में असमर्थ था। बाघ की पूरी कोशिशों के बावजूद वह सिक्का नहीं ढूंढ सका। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर आप सिक्का को खुद ही छिपा नहीं सकते तो दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे उसे ढूंढ सकें? बाघ को समझ में आया कि उसने गलती की थी और वह अपनी हार मान गया। उसने कहा, मुल्ला, तुमने मुझे अच्छे से हरा दिया। अब मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मुल्ला ने बाघ को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने आपकी चतुराई और आत्मविश्लेषण की सराहना की। अगली बार किसी भी चुनौती को समझदारी से स्वीकार करना हमेशा बेहतर रहेगा। बाघ ने मुल्ला की बात मान ली और उसने अपनी गलती स्वीकार की। मुल्ला ने अपने रास्ते पर लौटते हुए सोचा कि एक बार फिर उसकी चतुराई और सूझबूझ ने एक और कहानी को जन्म दिया। गांव में जाकर उन्होंने सबको बाघ की इस मजेदार हार की कहानी सुनाई और यह कहानी भी गांव में मशहूर हो गई। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जंगल में एक छोटे से गांव के पास चल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक बाघ पेड़ के नीचे सोया हुआ है। बाघ की नजरें तेज और उसकी मौजूदगी भयंकर थी। मुल्ला ने सोचा कि आज एक नई चुनौती का सामना करने का अच्छा मौका है। मुल्ला ने धीरे धीरे बाघ के पास जाकर उसे आवाज दी, महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। बाघ ने आंखें खोलते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हें अभी खा जाऊंगा। मुल्ला ने शांति से कहा, महाराज, अगर आप मुझे खाने से पहले मेरी एक बात सुन लें तो शायद आपको अच्छा लगे। बाघ ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? मुल्ला ने कहा, मुझे पता चला है कि आपके जंगल में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है जिसे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक खास तरीका अपनाना होगा। बाघ ने जिज्ञासा से पूछा, क्या तरीका है? मुल्ला ने कहा, यह तरीका एक खेल पर आधारित है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर आप जीत जाते हैं तो मैं आपको उस खजाने का रास्ता बताऊंगा। बाघ ने सोचा कि खजाना बहुत मूल्यवान हो सकता है और चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, ठीक है, बताओ खेल क्या है? मुल्ला ने कहा, हम एक दौड़ खेलेंगे। मैं पहले जंगल के उस कोने तक पहुंचूंगा और फिर वापस आऊंगा। आप मेरी अगली चाल देखना होगा और मुझे पकड़ने की कोशिश करनी होगी।
बाघ ने सोचा कि दौड़ में उसे आसानी से जीत मिल जाएगी, क्योंकि वह बहुत तेज था। खेल शुरू हुआ और मुल्ला दौड़ते हुए जंगल के एक कोने तक पहुंचा। बाघ ने अपनी तेज गति से मुल्ला को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया। मुल्ला ने झूठा गंतव्य तय किया और जैसे ही बाघ पीछा कर रहा था, मुल्ला ने जल्दी से एक दूसरी दिशा में लौटकर एक जमी हुई नदी पर पहुंच गया। बाघ की आंखें लाल हो गईं और उसने सोचा कि मुल्ला को पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। बाघ ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जमी हुई सतह पर फिसलने लगा। मुल्ला ने हंसते हुए देखा कि बाघ अपने प्रयासों में असफल हो रहा था। मुल्ला ने बाघ को आवाज दी, महाराज, आपने हार मान ली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि खजाना कहाँ है। बाघ ने थकावट से कहा, ठीक है, मुझे बता दो। मुल्ला ने कहा, खजाना यहाँ नहीं है, लेकिन आपने मुझे एक अच्छी चुनौती दी। खजाना वास्तव में उसी जगह छिपा है जहां आपने मुझे पहली बार देखा था। बाघ ने हताश होकर सोचा कि मुल्ला ने उसे बेवकूफ बना दिया था। उसने खजाने की तलाश छोड़ दी और जंगल की ओर लौट गया। मुल्ला ने खुशी खुशी सोचा कि उसने अपनी चतुराई और खेल के माध्यम से बाघ को एक बार फिर से मात दी। मुल्ला ने गांव जाकर सबको बाघ की हार की कहानी सुनाई और गांव वाले उसकी सूझबूझ की तारीफ करने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी ताकत से बड़ी होती है।